स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं अफसाबानो सिद्दीकी। जिला हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में एक 13 वर्षीय दलित किशोरी का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 13 वर्षीय किशोरी खेत पर जा रही थी, तभी 4 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और उसको खींचकर गन्ने के खेत में ले गए और फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। चारों आरोपी किशोरी को बेहोशी की हालत में खेत में छोड़कर फरार हो गए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं तीर्थ नगरी में किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की वारदात से एंटी रोमियो और महिला सुरक्षा की पोल खुल गई। 13 वर्षीय मासूम चिल्लाती रही और रहम की भीख मांगती रही, लेकिन आरोपियों ने किशोरी की एक न सुनी और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते रहे। दुष्कर्म करने के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। बेहोशी की हालत में पीड़िता काफी देर तक जंगल में पड़ी रही और जब पीड़िता की तलाश की गई और पीड़िता गन्ने के खेत में मिली, जिसे देखकर पीड़िता के भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई और बेबस भाई पीड़िता को अपनी शर्ट में लपेटकर अपने घर ले आया। घर आने के बाद पीड़िता ने अपनी आपबीती अपने परिवार वालों को बताई, जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया और चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपियों की पूरी रात तलाश की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अब उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या नाम है? चीतल। क्या मामला हुआ है आपके साथ, बताना चाहोगी? चतुर्थी कहते हैं, जब लकड़ी को काट लेने कहते हैं, तब 4 लोग चोरी में चले गए। मैं पूछ गया था चौकी ही। हाँ, फिर मुझे कुछ ना पता। चतुर्थी क्या जने थे वो? 4 थे। और कुछ फिर कैसे तुम्हारे घर को कैसा पता लगा? फिर जब मैं लुके से बचाई, जब मैं भैया आ गया जब वो भागे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर। कहाँ के रहने वाले हो? दौताई। क्या मामला हुआ आपकी लड़की के साथ? हमारी लड़की के साथ ये हुआ थी बलात्कार जी। हमारी लड़की गई थी बीन काटने के लिए, सेंटे जी। दादी पोती। दादी लग रही थी पल्ली तरफ, लड़की थी मेरी उल्ली तरफ। अब लड़के दादी जो आई बींड गिरने के लिए, तो लड़की फिर दादी बींड गिर कर मुँह से उल्टी आई, तो वो माँ 4 लड़के मुँह, लड़की का मुँह पीछे से पकड़ कर बंद कर रखा, मुँह से पहुँच गया मेरा लड़का और 3 लड़के तो भाग गए होंगे को, अब मेरी लड़की को लेके ईख में को। तो एक लड़का जो भाग रहा, उनने मेरे लड़के ने उस लड़के को पकड़ा घर तलक, और जो 3 है वो गए ईख में पड़। सिलवार उसकी नहीं थी, उसकी उंगली कटी हुई है दांती से, और उसके दांती भी और चप्पल भी और एक सिलवार पता नहीं कहाँ है। हाँ पड़ा, हाथ भी पड़ा दिखा है। ये कहानी थी। सर, आप तोती गांव में पीड़ित के परिवार से मिल रहे हैं, क्या पूरा मामला बताना चाहो? क्या मामला है? मैं कल शाम बाहर था, मुझे जानकारी मिली कि किसी बच्ची के साथ इस प्रकार से दरिंदों ने कोई दरिंदगी की है। तुरंत मेरा संगठन, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत उस बच्ची को प्रोटेक्शन देने के लिए, उस परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसे न्याय मिले तुरंत लगे। थाने ले जाकर के उसकी रिपोर्ट कराई, रात ही उसकी डॉक्टरी कराई है। डॉक्टरी की रिपोर्ट आ जाएगी और जो शिनाख्त हुई थी, जो नाम बताए गए थे, 4 नाम बताए थे, उसमें 3 गिरफ्तारी हो गई रात ही, उनको जेल भेज रहे हैं। और बच्ची के साथ जिस प्रकार की घटना घटी है, हम सब लोग, हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सारा संगठन, सब इस परिवार के साथ हैं। उसके साथ पूरी संवेदना है, बच्ची के साथ पूरी संवेदना है। और योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाता है, ये सर्वविदित है और इनके साथ भी उस प्रकार का इलाज होगा। सारे क्षेत्र में इस जानकारी मिलेगी कि ऐसे दरिंदों का किस प्रकार से सरकार इलाज करती है, वो सब हम कानून के तहत। आज रात्रि को थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक व्यक्ति ने तहरीर दी है कि उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है।
बच्ची का तत्काल मेडिकल कराया गया, तहरीक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।